नमस्कार दोस्तों, आज हम अगली क्लास में बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं कुछ नए टाइप के क्वेश्चन हैं, फिर इसके बाद ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखता हूँ, ए ग्रेटर दैन बी ग्रेटर दैन सी इक्वल टू डी लेस दैन ई। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब मैं पूछूं कि यहाँ पे ए और सी का रिलेशन, ए और डी का रिलेशन और बी और ई का रिलेशन। ठीक है, तो ए और सी के रिलेशन में सबसे पहले आप देखेंगे ग्रेटर देना है, सब बड़ा वाला चिन्ह, तो बड़ा वाला चिन्ह यही इसका रिलेशन बन जाएगा। ठीक है, जो बड़ा वाला चिन्ह रहेगा वही उसका रिलेशन बन जाएगा। ठीक है, अगर इससे छोटा वाला रहेगा यानी बड़ा या छोटा जो कंबाइन करके इसे बनता है तो वो वाला आंसर हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पे ए से डी देखें तो ए से डी में यहाँ पे इक्वल भी है, ग्रेटर देन भी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ग्रेटर देन। ठीक है, अब यहाँ पे बी से ई हम देखेंगे रिलेशन, तो बी से ई वाला जो रिलेशन है, बी से ई तक यहाँ पे ग्रेटर भी है, इक्वल भी है और लेस भी है। जब भी कभी भी ये सिंबल और ये ग्रेटर देन यानी बड़ा, बड़ा या बराबर यानी ग्रेटर देन इक्वल, इनके सामने अगर ऐसे लेस देन इक्वल ये सिंबल आए तो यहाँ पे क्या बनता है आपका नो रिलेशन। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा नो रिलेशन, यानी यहाँ पे कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा। तो बी से ई हम जाएंगे तो ग्रेटर देन इक्वल और लेस देन होगा, तो लेस देन यहाँ पे जब ये वाला सिंबल और ये वाला सिंबल आएगा तो यहाँ पे कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा। ठीक है, ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। कोई भी ऐसे आप क्वेश्चन ले सकते हैं यहाँ पे, तो जैसे कि यहाँ पे C बराबर D, D ग्रेटर देन E लेस देन A। तो यहाँ पे जब भी आप आंसर निकालेंगे तो जैसे D और A का आंसर निकालेंगे, D और A के बीच का, तो यहाँ पे ग्रेटर है लेस है, तो ग्रेटर लेस के बीच में कोई भी आंसर नहीं बनेगा। तो जब भी कभी भी ऐसे चिन्ह अगर आपको उसमें मिलेंगे तो वहाँ से C से D यहाँ पे रिलेशन बना सकते हैं, C से E तक बना सकते हैं, लेकिन D से A और C से A ये आप रिलेशन नहीं बना सकते। यहाँ पे कोई भी रिलेशन नहीं निकलेगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अलग अलग टाइप के अगर चिन्ह रहेंगे तो गलत हो जाएगा। वहाँ पे यहाँ से यहाँ तक बना सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक बना सकते हैं, लेकिन यहाँ से यहाँ तक नहीं जा सकते क्योंकि दोनों चिन्ह एक जैसे मिल रहे हैं, तो तभी ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन में एक जैसे साइन आए तो आप समझ जाइए नो रिलेशन, वहाँ पे कोई आंसर नहीं निकाला जा सकता। ठीक है, तो बढ़ते हैं नए टाइप के क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन लिख लिए हैं। तो जब भी कभी आप पहले हम क्या कर रहे थे, पहले सिंगल स्टेटमेंट के क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे थे। अब क्या है कि दो दो यहाँ पे स्टेटमेंट है, यहाँ पे तीन है, एक यहाँ पे कॉमा लगा तो यहाँ पे ये अलग है। ठीक है, ये अलग है, यहाँ से कॉमा लगा तो ये अलग है, तो इनका ये आंसर है, मतलब विकल्प है। ठीक है, ये यहाँ पे अलग है, ये यहाँ पे अलग है। तीन या दो उससे ज़्यादा भी स्टेटमेंट हो सकते हैं, लेकिन इनका अगर ऐसे आएगा तब आपको सॉल्व कैसे करना। तो इनमें जैसे कि सॉल्व करने का क्या तरीका रहता है, जैसे यहाँ पे रिलेशन पूछा ए और ई, तो पहले आप देखिए ए, ठीक है, और ए और ई के बीच में, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ए से ई तक कैसे जाएंगे, इसके बीच में कैसे रिलेशन निकालेंगे, ये आपको देखना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले आपको ए और बी के बीच में रिलेशन क्या निकालना है, ए ग्रेटर देन बी। ठीक है, ए ग्रेटर देन बी, तो यहाँ से बी से ए से बी रिलेशन निकल गया। ठीक है, अब बी से सी आपको रिलेशन निकालना है। ठीक है, बी से सी, जब बी से सी आप निकालेंगे तब यहाँ पे सी से फिर ई तक आप ऐसे पहुँचेंगे। ठीक है, यानी लेटर जो भी लेटर होगा तो उसके जरिए आपको उसमें से रिलेशन निकालना है। ठीक है, तो ए से बी हमने निकाला ग्रेटर देन है, बी से सी निकालेंगे, इधर से इधर निकालेंगे तो बी ग्रेटर देन सी, तो यहाँ पे बी ग्रेटर देन सी। ठीक है, अब सी से ई निकालेंगे, सी ग्रेटर देन ई, सी ग्रेटर देन ई, यहाँ पे ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इसमें अब इनमें क्या आप चुनोगे, तो इनमें ग्रेटर देन का सिंबल आ जाएगा, ए ग्रेटर देन ई। ठीक है, ऐसे आपको निकालना है रिलेशन। ठीक है, जो भी लेटर ए से ई तक पहुंचना है तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, ए से बी तक पहुंचेंगे तो ए से बी तक पहुंचेगा तो बी से सी यहाँ पे हो जाएंगे, तो सी से फिर ई तक पहुंच जाएंगे। ऐसे आपको डबल स्टेटमेंट या एक दो से ज़्यादा होगा तो उसको आपको ऐसे सोल्व करना है। ठीक है, जैसे मतलब ए से डी हमको निकालना है, तो ए से डी निकालने के लिए क्या चाहिए, तो ए से बी सबसे पहले आप पहुँचिए, और यहाँ पर तो कोई लेटर है नहीं उसके जरिए यहाँ पे निकालेंगे, तो बी से सी पहुँचिए, तो बी से सी यहाँ पे ग्रेटर है। ठीक है,
तो यहाँ पे ए से बी, बी से सी, यहाँ पे सी तक पहुँच गए, तो सी से ई पहुँचिए, सी से ई, सी से ई क्या है इसमें रिलेशन, ग्रेटर देन का है, तो ई। अब ई से डी आज आसानी से पहुँच गए तो इक्वल है, तो यहाँ पे रिलेशन क्या आ जाए, ए से डी। इक्वल क्यों नहीं है कि जो बड़ा चिन्ह होता है उसी को सबसे पहले लेते हैं, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। अब जैसे मान लें पी और डब्ल्यू उनको रिलेशन निकालना है, तो पी की बात तीन लेटर यहाँ पे हैं, यस क्यू टी यहाँ पे हैं, तो इनमें से कोई कॉमन इसमें है लेटर क्या जो ऐसा हो उसमें हो, तो हाँ यहाँ पे है क्यू, तो क्यू से किसी भी पहले भी इसमें निकालेंगे तो पी से उसमें पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो मान लीजिए पी से डब्ल्यू हमको निकालना है, तो पी से डब्ल्यू क्या करेंगे, पी और यहाँ पे क्यू में रिलेशन निकालेंगे, तो पी और क्यू में रिलेशन क्या निकलेगा, पी ग्रेटर देन क्यू, ठीक है, पी क्यू से बड़ा है। अब यहाँ से अब क्यू से आसानी से आप डब्ल्यू तक पहुँच सकते हैं, पहले आप क्यू तक पहुँचे तो क्यू से आप क्या करेंगे, क्यू से डब्ल्यू तक आसानी से पहुँच सकते हैं, ठीक है। अब क्यू ग्रेटर देन इक्वल डी डब्ल्यू, तो यहाँ पे आप क्या लेंगे, यहाँ पे ग्रेटर देन का आप सिंबल लेंगे, तो यहाँ पे ग्रेटर आ जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए पी से यस तक जाना है, तो पी से यस तक जब जाना है आपको, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले कॉमन लेटर तो पहुँचना होगा, जो भी कॉमन लेटर उसका पहले निकालना होगा। पी से क्यू आप निकालेंगे, तो पी से क्यू जब आप निकालेंगे तो यहाँ पे आपके क्या करना होगा, पी से क्यू निकालेंगे तो पी से क्यू यहाँ पे ग्रेटर हो जाएगा, पी से क्यू ग्रेटर। अब क्यू से आप आसानी से यस तक पहुँच जाएंगे, तो क्यू ग्रेटर देन यस, तो क्यू ग्रेटर देन यस, तो ग्रेटर देन का सिंबल है तो ग्रेटर देन का आ जाएगा, ठीक है। आर से डब्ल्यू कैसे निकालेंगे, तो पहले आपको ये सारे लेटर चुनिए जो इसमें भी हो डब्ल्यू तक पहुंचने में, तो आर से क्यू का रिलेशन मिल जाएगा हमें, तो क्यू से डब्ल्यू तक हमका रिलेशन मिल जाएगा, तो क्या करेंगे, आर लेस देन और इक्वल है, ठीक है, आर जो है लेस देन है और इक्वल है क्यू से, यहाँ पे क्यू से, अब क्यू से आसानी से डब्ल्यू पहुंच जाएंगे, तो क्यू से क्यू क्या है, ग्रेटर देन, क्यू यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल, ठीक है, डब्ल्यू, और यहाँ पे डब्ल्यू, तो आर से डब्ल्यू नो रिलेशन निकलेगा, क्योंकि ये साइन और ये साइन अपोजिट साइन है, अपोजिट सब साइन मिलते हैं तो दोनों यहाँ पे नो रिलेशन हो जाएगा, ठीक है, नो रिलेशन। तो यहाँ पे ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं डबल स्टेटमेंट का क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैंने कुछ नए सेंटेंस लिए हैं इक्वेशंस, तो यहाँ पे बी से ए से बी यहाँ पे देखेंगे, तो जैसे यहाँ पे ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी बराबर सी और ग्रेटर देन डी, तो यहाँ पे अगर रिजल्ट निकालेंगे ए से सी, तो ए से सी ग्रेटर देन तो है नहीं, तो इसका इक्वल टू आएगा, तो ग्रेटर देन यहाँ पे दिया है तो ये गलत हो जाएगा। ए से सी देखेंगे तो ग्रेटर देन इक्वल आना चाहिए, जो कि यहाँ पे इक्वल दिया गया, ये भी गलत हो गया। अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ से ग्रेटर देन है और इक्वल है, तो यहाँ से आपके का रिजल्ट निकलेगा। अब यहाँ पे आपका निकलता है इधर और का केस, ठीक है, या तो ये या तो वो, तो ग्रेटर भी है और इक्वल भी है, तो यहाँ पे ऑलरेडी ग्रेटर है इक्वल भी है, और यहाँ पे ग्रेटर है इक्वल है, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या निकलेगा, हालांकि सही तो दोनों है, ये भी संभावना है ग्रेटर भी है, हो सकता है ग्रेटर हो सकता है इक्वल हो, दोनों संभावना है। तो यहाँ पे आपका जो अब यहाँ पे रिजल्ट क्या निकलेगा, ग्रेटर भी है इक्वल है, तो यहाँ से या तो ये निकलेगा या तो ये, तो इसका मतलब हो जाएगा या तो पहला या दूसरा, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। गलत तो ये भी है क्योंकि ग्रेटर है नहीं, इक्वल है नहीं, इक्वल है लेकिन ग्रेटर देन इक्वल है, तो ये आंसर आना चाहिए। हालांकि दोनों गलत हैं, तो संभावना दोनों की छिपी है, या तो ये होगा या तो ये होगा। ऐसे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ए से एफ देखेंगे तो लेस देन है और इक्वल है, लेस देन इक्वल है, तो ए से एफ आप सबसे पहले आपको लेस देन मिला, तो सबसे पहले आपका आंसर क्या होगा, लेस देन, तो लेस देन यहाँ पे दिया गया है, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। बी से एफ देखेंगे तो बी से एफ आपको क्या देना चाहिए, बी से एफ, बी से लेस देन मिला तो लेस देन आपका आंसर होना चाहिए, जबकि यहाँ पे नहीं है, तो लेस देन नहीं है तो लेस देन इक्वल है, तो सबसे पहले आपका आंसर होना चाहिए लेस देन, तो लेस देन यहाँ पे है नहीं तो इसीलिए गलत हो गया। बी से एफ इक्वल है, तो बी से एफ इक्वल है, तो यहाँ पे आपको लेस देन दिया है, तो यहाँ पे ये इसका गलत हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे, हालांकि लेस देन भी है इक्वल भी है, तो यहाँ पे ये भी गलत ये भी गलत, इन दोनों को जोड़ने पर जो रिजल्ट बनेगा या तो 2 या 3, ये इसका उत्तर हो जाएगा, यानी ईदर फर्स्ट ईदर सेकंड और ईदर थर्ड फॉलो, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि
लेस देन ये है ही ऑलरेडी, ठीक है, और इक्वल भी है, तो लेस देन भी है नहीं क्योंकि लेस देन इक्वल है, ठीक है। लेस देन आना चाहिए, लेस देन है नहीं इसलिए गलत हो गया। लेस देन आना चाहिए, यहाँ पे इक्वल दिया है, अब यहाँ पे है तो दोनों गलत, लेकिन संभावना दोनों की है, संभावना दोनों की, तो यहाँ पे इसलिए हम इधर का केस लगा देंगे। पी से डी देखेंगे तो यहाँ पे ग्रेटर तो है नहीं कहीं, तो हमको क्या लेना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल लेना चाहिए, तो ग्रेटर देन इक्वल है नहीं, तो यहाँ पे ग्रेटर है तो इसलिए गलत हो गया। पी से डी आपको ग्रेटर देन इक्वल लेना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इक्वल दिया है तो ये भी गलत हो गया। अगर यहाँ पे ग्रेटर भी है और इक्वल, इस साइन को आप देखेंगे तो इसमें ग्रेटर भी इक्वल भी है, तो यहाँ पे ये संभावना ये हो सकती है या तो फर्स्ट या तो पहला या दूसरा, ये यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। यानी यही इधर और इधर का केस होता है, ठीक है, या तो पहला या तो दूसरा, या तो दूसरा या तो तीसरा, ऐसा क्वेश्चन ऐसे सोल्व होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको समझ सकते हैं, ग्रेटर तो है ही लेकिन ग्रेटर में इक्वल भी शामिल है, तो या तो ग्रेटर होगा या तो इक्वल होगा। तो अगर सिंगल देखें तो दोनों गलत है सब में, ठीक है। अगर कंबाइन करके देखें तो उसका ये इधर वाला केस बन जाएगा। इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।